नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी नदी की जो सिर्फ पानी का एक बहाव नहीं बल्कि एक पूरी सभ्यता की आप कह सकते हैं धड़कन है। एक ऐसी नदी जिससे बड़े सम्मान से दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो सवाल ये है कि इसे दक्षिण गंगा का इतना बड़ा सम्मान आखिर मिला क्यों है? इसकी वजह सीधी और साफ है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और हमारी पवित्र गंगा के बाद पूरे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी भी। इसका महत्व और इसका फैलाव बिल्कुल गंगा की ही तरह विशाल है। तो चलिए इस महान नदी के सफर पर निकलते हैं। देखते हैं कि ये कहाँ से शुरू होती है और इसका अंत कहाँ होता है। अच्छा, तो इस सफर की शुरुआत ये होती है महाराष्ट्र में नासिक जिले के पास त्र्यंबकेश्वर के पास जो ब्रह्मगिरी की पवित्र पहाड़ियां हैं ना, बस वहीं से गोदावरी अपनी लंबी यात्रा पर निकलती है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा सफर बिल्कुल नहीं है। ये नदी पूरे 1465 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करती है। सोचिए कितना विशाल सफर है ये। यही बात इसे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी और प्रभावशाली नदी बनाती है। तो पश्चिम की पहाड़ियों से निकलकर गोदावरी का बहाव पूरब की तरफ होता है और फिर एक लंबे सफर के बाद राजमुंद्री के पास पहुंचकर ये एक बड़ा सा डेल्टा बनाती है। मतलब कई छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है और फिर जाकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। पहाड़ों से शुरू होकर समुद्र में मिलना क्या कमाल का सफर है। अब देखिए, गोदावरी का असर सिर्फ एक राज्य तक ही सीमित नहीं है। इसका जो अपवाह क्षेत्र है, यानी वो पूरा इलाका जिसका पानी बहकर इसमें आता है, वो कई राज्यों में फैला है। सबसे बड़ा हिस्सा लगभग आधा, करीब 48% महाराष्ट्र में है और इसके अलावा तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों की जमीन को भी ये नदी सींचती है। इस लंबे सफर में गोदावरी अकेली नहीं चलती, इसके कई साथी भी हैं। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है प्राणहिता और इसके साथ साथ इंद्रावती, मंजीरा और सबरी जैसी कई और नदियां भी इसमें आकर मिलती हैं। ये सब मिलकर ही गोदावरी को इतना विशाल, इतना विराट रूप देती हैं। तो ये तो हुई इसके सफर की बात। लेकिन गोदावरी सिर्फ भूगोल का एक हिस्सा नहीं है। अब हम बात करेंगे इसके उस रूप की जो इसे सच में जीवनदायिनी बनाता है। एक नदी जो लाखों लोगों का जीवन है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक जीती जागती हकीकत है। गोदावरी सिर्फ पानी नहीं देती, ये धर्म, अर्थव्यवस्था और खेती, इन सब का आधार है। लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी इसी से चलती है। तो चलिए गोदावरी के महत्व को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इसके 3 सबसे बड़े पहलू हैं आस्था, अर्थव्यवस्था और खेती। आइए एक एक करके देखते हैं कि ये नदी कैसे इन तीनों ही एरिया में जान डालती है। सबसे पहले बात करते हैं आस्था की। धार्मिक नजरिए से देखें तो गोदावरी बहुत ही ज्यादा पवित्र नदी मानी जाती है। इसी के किनारे बसे नासिक में हर 12 साल में लगता है मशहूर कुंभ मेला, जिसे पुष्करम भी कहते हैं। आप कल्पना कीजिए, लाखों लोग यहाँ सिर्फ एक पवित्र डुबकी लगाने आते हैं। ये आस्था का कितना बड़ा संगम है। अच्छा, अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर। गोदावरी इस पूरे इलाके की रीढ़ की हड्डी है। सच में इस पर जो बड़े बड़े बांध बने हैं, जैसे महाराष्ट्र में जयकवाड़ी बांध, तेलंगाना में श्रीराम सागर प्रोजेक्ट और आंध्र प्रदेश में पोलावरम प्रोजेक्ट, ये सिर्फ बिजली ही नहीं बनाते बल्कि इनसे निकलने वाला पानी लाखों किसानों के खेतों तक पहुंचता है, उनकी जिंदगी बदलता है। और ये तो जाहिर सी बात है, जहां सिंचाई का इतना अच्छा इंतजाम हो वहां खेती तो शानदार होगी ही। गोदावरी का जो डेल्टा वाला इलाका है ना, वो बहुत ज्यादा उपजाऊ है। नदी अपने साथ जो मिट्टी लाती है उससे ये जमीन सोने जैसी हो जाती है। तभी तो ये इलाका भारत में चावल के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। तो हमने देखा कि गोदावरी सिर्फ एक नदी नहीं है, ये जीवन देती है, आस्था को ताकत देती है और समृद्धि लाती है। ये सच में लाखों लोगों का आधार है। अब सवाल ये उठता है कि हम सब मिलकर इस जीवन देने वाली धरोहर का सम्मान और इसकी रक्षा कैसे कर सकते हैं। सोचने वाली बात